नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज का वाकया है 9 अप्रैल 2003 का। जनपद है मुजफ्फरनगर, मोहल्ला है लालबाग। सूचना मिली कि लालबाग मोहल्ले के एक लड़के श्यामलाल का शव अमेरिकन बबूल के एक जंगल में पेड़ से लटका हुआ दिखाई दिया है। पुलिस फौरन आई। पुलिस ने उस शव को पेड़ से उतारा और देखने से लग रहा था कि कोई 10 घंटे 12 घंटे पहले की ये वारदात होगी। पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग की जगह कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन आया। वैसे मैं इस डिफरेंस को आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी स्ट्रैंगुलेशन में जो मार्क ऑफ लिगेचर है वो कंप्लीट होता है, यानी गर्दन के चारों तरफ दबाव या कसाव की वजह से वो जो नीलगु निशान होता है वो कंप्लीट रिंग में होता है। और हैंगिंग के केस में वो सेमी सर्कुलर होता है। हैंगिंग के केस में ज्यादा दबाव ये जो गले में जो ये स्थान है यहां पर होता है, और ज्यादा दबाव के कारण यहां पर जो मार्क ऑफ लिगेचर है वो बाकी मार्क ऑफ लिगेचर से थोड़ा गहरा और थोड़ा चौड़ा होता है। पीछे जिधर फंदे में आदमी लगा होता है या आगे जिधर फंदे में लगा होगा वहां कोई भी मार्क ऑफ लिगेचर नहीं होगा। जहां पर दबाव होगा वहीं मार्क ऑफ लिगेचर होगा। इसलिए उसको स्पष्ट पोस्टमार्टम में लिखा जाता है कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग, और बाकी जो और दो कारण हों वो लिखे जाते हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाने पर पहुंची, थानाध्यक्ष ने देखा और उन्होंने कहा कि साहब ये तो मर्डर है। जो हैंगिंग साधारण तरीके से आत्महत्या किया जाना बताया जा रहा था ये वो नहीं है। श्यामलाल के पिता को बुलाया गया। रहने वाला श्यामलाल तो वैसे जम्मू का था, लेकिन कुछ दिनों से उसके परिवार वाले भी आए हुए थे। श्यामलाल के पिता को बुलाया गया, उनसे एक तहरीर ली गई और हत्या का एक मुकदमा कायम कर दिया गया। जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता लगा कि श्यामलाल मोहल्ले की एक लड़की को लेकर 17 फरवरी को फरार हो गया था। यानी करीब करीब 1.5 महीने हो चुके थे। दोनों परिवार परेशान थे। श्यामलाल का परिवार जम्मू से आ गया और लड़की का परिवार वहां स्थानीय था। काफी प्रयास किया गया, लड़का लड़की किसी से बात नहीं हो पा रही थी। गांव में पंचायत हुई। ये कहा गया कि लड़का लड़की सजाती हैं, आप बुलवा लीजिए, उनकी शादी करा देते हैं, सारी झंझट ही दूर हो जाएगी। लेकिन इसमें एक समस्या थी। समस्या सोशल स्टेटस या सोशल स्ट्राटा की थी। श्यामलाल ड्राइवरी करता था। जिनके यहां ड्राइवरी करता था, जो उनके मालिक थे, उनका नाम मनोज था। वो एक व्यवसायी थे जो दरी और खेस का व्यवसाय करते थे, और व्यवसाय के सिलसिले में वो जम्मू तक जाते थे, जहां उसकी मुलाकात श्यामलाल से कभी हुई होगी। फिर वो श्यामलाल को लेके मुजफ्फरनगर आ गए और यहाँ पर वो रुक गया, और यहीं से वो जब जम्मू जाना होता था तो मालिक को लेके जम्मू जाता था। जब यहाँ का स्थानीय काम होता था तो स्थानीय काम करता था। तो मनोज व्यवसायी थे, और जिसको लेकर ये भागा था वो मनोज की सगी साली थी। बस यहीं पर ये ऐसा डिफरेंस था जिसको कोई पचा नहीं पा रहा था। जब मनोज मुजफ्फरनगर में होते थे तो उनके पास एक गाड़ी और थी, कभी कभी वो उसका इस्तेमाल करते थे, और
बाकी घर वाले उस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे जिसमें श्यामलाल ड्राइविंग करता था। मनोज की साली अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर अकेले जाती थी। शॉपिंग के लिए दिल्ली या मेरठ जाना अगर मुजफ्फरनगर से हुआ तो श्यामलाल ही ले जाता था, और ज़्यादातर ट्रिप में ज़्यादातर बार मनोज की साली अकेले ही श्यामलाल के साथ जाती थी। आप समझ सकते हैं कि जब ये इतने लंबे लंबे समय के लिए इतनी लंबी लंबी दूरी ये ड्राइवर और उनकी साली जाती रही होगी, तो उनके बीच कुछ न कुछ डेवलप हुआ होगा। और इसी कारण से 14 फरवरी 2003 को ये दोनों भाग गए। श्यामलाल जानता था कि ये बड़े लोग हैं, बड़ा परिवार है, लड़की इनकी है, मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उसने कभी लड़की का साथ नहीं छोड़ा। लड़की ने जब अपने घर पे बात की कभी पीसीओ से, तो घर वालों ने कहा कि पंचायत में तय हो गया है, तुम दोनों आ जाओ, तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन वो इलाका ऐसा है, ऐसा अभिशप्त इलाका है, लड़की को अच्छी जानकारी थी कि वहां जाते ही उन दोनों का क्या अंजाम होगा ये वो जानती थी। उसने आने से मना कर दिया। इधर श्यामलाल के परिवार वाले भी वहीं जमे हुए थे कि कहाँ चला गया हमारा लड़का, उसका पता होना बहुत जरूरी है। लोगों ने उसको घेर के कहा कि जब भी फोन आए उसको बुला लीजिए, लड़की भी आ रही है और लगे हाथ आप लोगों के सामने हम शादी करा देंगे, आप बहू को विदा करा कर ले जाइए। श्यामलाल इस झांसे में आ गया। वो मुजफ्फरनगर पहुंच गया। उसके माँ बाप को भी बिठाया गया, उसको भी बिठाया गया, मनोज का परिवार भी बैठा, दो एक लोग और बैठे, और उसको बताया गया कि तुम चिंता मत करो, जो हुआ वो हुआ, हमने डिसाइड किया है तुम दोनों की शादी कर देंगे। फिर उसने कहा कि कहाँ है लड़की, लड़की को तो मैं वहीं छोड़ के आया हूं। उन्होंने कहा नहीं, जब तुम छोड़ के आए हो उसके बाद हम लोगों की बात हुई है, वो भी रास्ते में है, सुबह तक पहुंच जाएगी, और तब तक तुम ऐसा करो कि तुम जहां रुका करते थे वहीं रुक जाओ, सुबह जब आ जाएगी पंचायत बैठेगी, फिर दोनों की शादी करा देंगे, दोनों लोग अपने अपने घर, और दोनों लोग उसको लेके, माँ बाप तुम्हारे यहाँ है ही हैं, जम्मू चले जाना। रात में जब वो अपने कमरे में जहां हमेशा सोता था वहां सो गया, उसी बीच मनोज के साले, मनोज के भाई और एक आध और रिश्तेदार, इन लोगों ने मिलकर मनोज की गर्दन कसकर उसकी हत्या कर दी। और उसी गाड़ी में जो मनोज चलाया, जो श्यामलाल चलाता था, उसी गाड़ी में उसकी बॉडी को रखकर यूकेलिप्टस के जंगल में नायलॉन की रस्सी के सहारे उसे लटका आया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगी। पता लगने में देर नहीं लगी, और इस घटना में मनोज के साले, मनोज के भाई और दो और लोग, 4 लोग गिरफ्तार किए गए और जेल भेजे गए। आज की घटना, आज की घटना में 2 अलग अलग लोग, एक लड़का और एक लड़की, अलग अलग सोशल स्ट्राटा से आते थे, अलग अलग सोशल लेयर से आते थे, और उनके बीच जब ये संबंध हुआ तो यही होना था। 1 जनवरी 2003 से जिस दिन की यह घटना है 29 अप्रैल 2003 तक अकेले मुजफ्फरनगर जिले में ऑनर किलिंग की ये 8वीं घटना थी। उस इलाके के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ के कुछ इलाके, और उधर हरियाणा के कुछ इलाके। यहां पंचायत ने अगर कह दिया कि दोनों ने गलती की है, इन्हें लटका दिया जाए, तो लटका दिए जाएंगे। ऑनर किलिंग ये 8वीं घटना थी।
लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि घर वालों को पता नहीं क्यों ये ध्यान नहीं आया या दिखाई नहीं दिया कि वो लड़की अकेली ही क्यों ड्राइवर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाती है। उनके घर में बहुत ढेर सारी महिला मेंबर और बहुत ढेर सारे पुरुष पुरुष मेंबर भी थे। क्यों किसी ने इस बात को रोका नहीं? क्यों किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया? दूसरा कि वो इतना फेमिलियर हो गया था कि उसका घर के भीतर बराबर आना जाना था, और ऐसे समय में भी आना जाना था जब मालिक की साली एकदम अकेली हुआ करती थी। और यही बात मैं बार बार अपने परिवार के सदस्यों को बताता हूं, बार बार रिपीट करता हूं कि घर के भीतर अगर बहू, बेटियां, बच्चियां कोई हों तो बिना दूसरे मर्द या औरत के जो घर का हो, कभी किसी गैर आदमी की एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए। बहुत बार बताया हूं, बहुत ढेर सारी टिप्पणियां भी आई। मेरी इस बात के लिए आलोचना भी हुई कि भाई आखिर क्या किया जाए, लड़कियां क्या घर में ताले में बंद करके रखें? मैंने ये कभी नहीं कहा। मैं ये कहता हूं कि जो जिसको भी आना हो, लेकिन किसी न किसी की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल अकेले में, बिल्कुल खाली में, जब भी आप किसी को एक्सेस देंगे, इसी तरह की, इससे मिलती जुलती या इसी प्रकार की घटना होगी ही होगी। मैं एक बार फिर से सभी अपने किस्सा गोई परिवार के सदस्यों को बताता हूं, बच्चों पर ध्यान रखें, निगाह रखें, टोकते रहें। हर चीज का इलाज पनिशमेंट नहीं होता। आप टोकते रहेंगे, देखते रहेंगे, निगाह रखेंगे, चीजें आपके दिमाग में आएंगी। आप मैच्योर हैं, आपने दुनिया देखी है। बच्चे इमेच्योर हैं, उन्होंने दुनिया देखी नहीं है। आपकी बात का सम्मान करेंगे, आपकी बात को मानेंगे। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।